औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए, वक्त निकालना। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक की सूरा आयत करीमा वाला अमल की जो वो सीरीज़ चल रही है। मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह बच्चियां जो अपने शौहर के दिल में अपनी इज़्ज़त को पैदा कर सकती हैं, अपनी तलाक़ें रुकवा सकती हैं, अपने ससुराल में इज़्ज़त हासिल कर सकती हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि नाफरमान औलाद को किस तरह फर्माबरदार बनाया जा सकता है और घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो है वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो तीसरी वीडियो में आज मैं आपकी बारगाह में ये पेश कर रहा हूँ कि तज़कीर खल्लाइक आप इस तस्बीह से किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों के ही तरीके मुख्तलिफ हैं। ये हर बंदे को नहीं पता होती चीज़ें, ये किताबों में चीज़ें पता नहीं होती, ये आपको सीखने से मिलती है, ये आपको तजर्बे से मिलती है, ये आपको एक्सपेरिमेंट्स करने से मिलते हैं, ये आपको खुद जब आप अमल करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो आज मैं आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि किस तरह आप इस तस्बीह के ज़रिए तज़कीर खल्लाइक कर सकते हैं, तज़कीर अफसरान कर सकते हैं। जो शख्स देखेगा आपको आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जाएंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त दौलत शोहरत आपके कदमों में होगी। बिल्कुल जो पब्लिक फिगर्स लोग होते हैं, जिस तरह सियासतदान है, ठीक है, आजकल मुझे ज़ाकिरों के भी बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, तो ज़ाकिरीन निज़ाम है, उलमा कराम है, ठीक है, तो जो पब्लिक फिगर्स लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त बड़ा ताकतवर अमल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर शख्स आपके साथ मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, ठीक है, इज़्ज़त करेगा, एहतराम करेगा। जो देखेगा आप मेहरबान, ठीक है, और घर में भी बाहर भी जहाँ जाएंगे वहाँ पे इज़्ज़त होगी। तो यानी तज़कीर खल्लाइक, उसमें पूरी कायनात आ जाती है, जितने भी इंसान हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और कोई आपसे हसद नहीं करेगा, कोई आपसे नफरत नहीं करेगा, कोई आपसे दुश्मनी नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इंसान, अल्लाह ने इंसान को अशरफ और मखलूक़ात बनाया। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं जी फला बंदा हमसे बड़ा हसद करता है, तो अगर आप ये तस्वीर पढ़ें हसद करना छोड़ देगा, आपके पैरों में आकर बैठ जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल वही अमल मैं आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। ये तज़कीर कलूब, कलूब को फ़तह करना, कुछ भी कह सकते हैं, तज़कीर कायनात और तज़कीर कल्ब, तज़कीर खल्क, ठीक है, तज़कीर अफ़साना। मिसाल के तौर पे आपको जब वो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको तज़कीर करना चाहते हैं, किसी से काम निकलवाना चाहते हैं, कुछ भी आप किसी से काम लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह उसको तज़कीर करके उससे काम ले सकते हैं। वो बंदा आपके पैरों में आकर बैठ जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का अमल है। तो तज़कीर खल्लाइक किस तरह अमल किया जाता है मैं आपको बता दूँ। तज़कीर खल्लाइक के लिए आपने चाँद की जुमेरात को, जुम्मा को, इसके लिए शर्त है या जुमेरात हो या जुम्मा हो, दो चंदी। ठीक है, तो आपने और आगे रजब आ रहा है, तो रजब के महीने में करें तो फिर क्या ही बेहतर है, क्योंकि रजब का महीना 7 महीनों में होता है। रजब के महीने में अमलियात जो है वो बहुत अच्छे जो है वो होते हैं, सितारों की पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है रजब के महीने में। बिल्कुल जो सितारों के नहुसर के अमाल हैं वो भी रजब के अंदर किए जाते हैं, मोहब्बत के अमाल रजब के अंदर किए जाते हैं, हाजत के पूरा होने के अमाल भी रजब के अंदर किए जाते हैं। तो रजब के अंदर बहुत अच्छा जो वो होता है। तो रजब के अंदर आप शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगले या रबी सानी के बाद रजब अगले अगला महीना, तो आप रबी सानी में भी शुरू करें तो कोई हर्ज नहीं। अब जब मर्जी शुरू कर सकते हैं, चांद के पहले 14 तारीखों में नौचंदी जुमेरात या नौचंदी जुम्मा से आपने इस अमल को शुरू करना है। और आपने इस अमल को इशा की नमाज पढ़ने के बाद खड़े होकर, याद रहे तज़कीर खल्लाइक का कोई भी अमल हो वो बैठ के नहीं किया जाता, वो खड़े होकर किया जाता है। ये भी 95% लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, बैठ के नहीं किया जाता, खड़े होकर वो अमल किया जाता है। तो तज़कीर खल्लाइक के लिए आपने खड़े हो जाना, ईशा की नमाज़ पढ़नी है। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये आयत पढ़नी है, कद शगफ़हा हुब्बन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, और 11 मरतबा आपने फिर दरूद पढ़ना है, 313 मरतबा आपने पढ़ना है। ठीक है, 313 मरतबा खड़े होकर आपने ईशा की नमाज के बाद पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने चारों तरफ अपने फूंक मार लेनी है, और बस ये आपने अमल कितने दिन करना है, ये आपने सारी ज़िंदगी करना है। ठीक है,
یہ سمجھ لیں کہ چھری آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، جتنا مزید اس کو تیز کرتے ہیں آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کی محنت کے اوپر ہے. جتنا پڑھتے جائیں گے اس کا اثر، یعنی آج آپ نے پڑھا اس کا اثر 3 دن رہے گا، ٹھیک ہے، دوسرے دن پڑھا اس کا مطلب آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اس کی طاقت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. اور 60-70 دن کے بعد وہ وقت بھی آئے گا، کوئی اجنبی بھی ملے گا نا آپ کو، تو وہ بھی آ کے ایسے آپ کے سامنے جھک جائے گا اللہ کے حکم سے. تو تذکیر خلائق کا، تذکیر کائنات کا یہ بہت پاورفل اور بڑا تیز وہ تیر بہدف عمل ہے. تو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.